नमस्कार दोस्तों, इस कड़ी में हम स्विंग ट्रेडिंग के उद्देश्य से एमब्रोकर सॉफ्टवेयर में पिछले 1 साल के व्यक्तिगत स्टॉक और सेक्टर स्टॉक को मैप करने जा रहे हैं, जिसमें कुल वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, इंट्राडे वॉल्यूम और डिलीवरी प्रतिशत डेटा शामिल है। सबसे पहले जिप फाइल डाउनलोड करें। लिंक विवरण में है। एक्सेल फाइल खोलें। यहाँ हमने सेक्टर स्टॉक सूचीबद्ध किए हैं और 500 स्टॉक नाम ETF के साथ। कुकी शीट पर जाएं। NSE वेब पेज पर तालिका में प्रदर्शित अधिकतम डेटा केवल 70 दिनों के लिए है, इसलिए हम 69 दिनों के अंतराल के लिए वेब पेज URL बनाते हैं। सबसे पहले अपने डेटा विश्लेषण के लिए यहाँ अंतिम तिथि संपादित करें। स्वचालित रूप से अन्य अंतराल तिथियां बदल जाती है। कुकी मैक्रो चलाने से पहले आपको अपने उपयोगकर्ता एजेंट को मैक्रो में जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए क्रोम ब्राउजर खोलें और NSE वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर खाली जगह पर राइट क्लिक करें और निरीक्षण विकल्प चुनें। डेवलपर टूल विंडो में नेटवर्क टैब पर जाएं और किसी भी लिंक पर राइट क्लिक करें। संदर्भ मेनू के अंत तक नीचे स्क्रॉल करें और आपको उपयोगकर्ता एजेंट हेडर दिखाई देगा। उस हेडर का मान कॉपी करें। अब एक्सेल डेवलपर टैब पर जाएं और विजुअल बेसिक एडिटर पर क्लिक करें। यदि आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो इसे सक्षम करने के लिए इन चरणों का पालन करें। स्टेप 1, फाइल मेनू पर जाएं और विकल्प पर क्लिक करें। चरण 2, कस्टमाइज रिबन टैब पर जाएं। चरण 3, रिबन को कस्टमाइज करें। अनुभाग में मुख्य टैब चुनें। चरण 4, डेवलपर चेकबॉक्स जांचें। ओके पर क्लिक करें। इसके बाद डेवलपर टैब पर जाएं और विजुअल बेसिक पर क्लिक करें। अंडर मॉड्यूल्स, मैनुअल कुकी मैक्रो पर जाएं और यूजर एजेंट को पेस्ट करें। डेटा टैब पर जाएं और क्वेरीज और कनेक्शन पर क्लिक करें। सभी स्टॉक NSE फीड एक कनेक्शन पर राइट क्लिक करें और संपादित करें पर क्लिक करें। अब एडवांस्ड एडिटर पर जाएं और यूजर एजेंट को यहाँ पेस्ट करें। हो गया पर क्लिक करें। अब बंद करें और लोड करें पर क्लिक करें। कुकी ताज़ा करने के दौरान यदि कुकी उत्पन्न नहीं हुई थी, फिर 12 मिनट तक इंतजार करें और कुकी बटन पर फिर से क्लिक करें। अब कुकी उत्पन्न होगी। कुकी अद्यतन त्रुटि उस NSE वेब पेज के कई बार उपयोग के कारण है। अब इंटरनेट से कनेक्ट करें, फिर कुकीज मैक्रो बटन प्राप्त करें पर क्लिक करें। एक बार कुकीज अपडेट हो जाने के बाद डेटा टैब पर जाएं और क्वेरीज और कनेक्शन पर क्लिक करें। यदि आपको विशिष्ट सेक्टर डेटा की आवश्यकता है तो संबंधित तालिका को ताज़ा करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कस्टम तिथि से शुरू होने वाला 1 वर्ष का डेटा उस क्षेत्र के सभी शेयरों के लिए अपडेट किया गया है। टेबल के दौरान ताज़ा करें। यदि आपको इस प्रकार की त्रुटि का सामना करना पड़ता है, फिर 12 मिनट तक इंतजार करें। तालिका ताज़ा त्रुटि उस NSE वेब पेज के कई बार उपयोग के कारण है। अब दोबारा कुकी बटन पर क्लिक करें, फिर तालिका को ताज़ा करें। फिर आप देखेंगे कि कोई त्रुटि दिखाई नहीं देगी। टेबल पूरी तरह लोड हो जाएगी। डेटा रिफ्रेश के दौरान यदि आप ध्यान दें तो कुछ पंक्तियों को लोड करने के बाद NSEindia.com की प्रतीक्षा में दिखने में काफी समय लगता है। फिर रिफ्रेश रद्द करें और फिर से कुकी प्राप्त करें। मैक्रो बटन पर क्लिक करें। तालिका को ताज़ा करने के बाद अब सभी पंक्तियां पूरी तरह से लोड हो जानी चाहिए। यदि आप कोई विशेष स्टॉक डेटा चाहते हैं तो अन्य स्टॉक शीट पर जाएं और स्टॉक सिंबल टाइप करें। NSE वेबसाइट के अनुसार स्टॉक तालिका को ताज़ा करें
और आपको उस विशिष्ट स्टॉक के लिए डेटा प्राप्त होगा। यदि आप देखें तो इस प्रकार का त्रुटि चिन्ह। फिर इंटरनेट से कनेक्ट करें और 5 मिनट तक प्रतीक्षा करें। स्वचालित रूप से त्रुटि चिन्ह हट जाएगा। एक बार डेटा अपडेट हो जाने पर संबंधित शीट पर जाएं और अंतिम कॉलम पर जाएं। वहां आपको एक संक्षिप्त कॉलम मिलेगा। उस डेटा को कॉपी करें। अब एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और डेटा पेस्ट करें। अब अमीब्रोकर में चार्ट लेआउट सेट करते हैं। अमीब्रोकर सॉफ्टवेयर खोलें, फाइल विकल्प पर जाएं और एक नया डेटाबेस चुनें। अपनी इच्छानुसार डेटाबेस का नाम बदलें, फिर क्रिएट पर क्लिक करें। डेटा स्रोत में स्थानीय डेटाबेस सेट करें। पंक्तियों की संख्या में 50,000 दर्ज करें और दिन का अंत चुनें। फाइल विकल्प पर जाएं और आयात विजार्ड चुनें। फाइलें चुने पर क्लिक करें और पहले बनाई गई टेक्स्ट फाइल का चयन करें। अगला क्लिक करें और फिर अधिक कॉलम पर क्लिक करें। कॉलम 8 में बॉक्स 1, कॉलम 9 में बॉक्स 2 इंच और कॉलम 10 में ओपन INT चुनें। अगला क्लिक करें, यहाँ निशान पर टिक करें और समाप्त पर क्लिक करें। कॉलम 8 में बॉक्स 1 डिलीवरी वॉल्यूम को संदर्भित करता है। कॉलम 9 में बॉक्स 2 इंच इंट्राडे वॉल्यूम को संदर्भित करता है और कॉलम 10 में ओपन INT डिलीवरी प्रतिशत को संदर्भित करता है। अब आप देखेंगे कि डेटा लोड हो गया है, केवल वॉल्यूम डेटा दिखा रहा है। अन्य डेटा जोड़ने के लिए डेटाबेस सेटिंग्स पर क्लिक करें, इंट्राडे सेटिंग्स पर क्लिक करें। यहाँ बॉक्स को चेक करें और ओके पर क्लिक करें। चार्ट पर क्लिक करें, मूल चार्ट पर जाएं और वॉल्यूम पर 3 बार क्लिक करें। दूसरे वॉल्यूम चार्ट पर राइट क्लिक करें, एडिट फॉर्मूला पर क्लिक करें। वॉल्यूम का नाम बदलकर डिलीवरी वॉल्यूम करें और वॉल्यूम का नाम बदलकर बॉक्स 1 करें। तीसरे वॉल्यूम चार्ट पर राइट क्लिक करें, एडिट फॉर्मूला पर क्लिक करें। वॉल्यूम का नाम बदलकर इंट्राडे वॉल्यूम करें और वॉल्यूम का नाम बदलकर बॉक्स 2 इंच करें। चौथे वॉल्यूम चार्ट पर राइट क्लिक करें, एडिट फॉर्मूला पर क्लिक करें। वॉल्यूम का नाम बदलकर डिलीवरी प्रतिशत करें और वॉल्यूम का नाम बदलकर ओपन इंट कर दें। अगर आप वॉल्यूम बार का रंग बदलना चाहते हैं, यहाँ राइट क्लिक करें और पैरामीटर क्लिक करें। अब अपनी इच्छानुसार रंग बदलें। अब आप देखेंगे कि चार्ट में कुल वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, इंट्राडे वॉल्यूम और डिलीवरी प्रतिशत डेटा प्रदर्शित किया गया है। यदि आप प्रत्येक चार्ट पर एक चलती औसत रेखा खींचना चाहते हैं, तो विवरण में दिए गए चलती औसत सूत्र को चिपकाएं। स्विंग ट्रेडिंग के अवसरों के लिए यहाँ डेटा का विश्लेषण करें। यदि आप डिलीवरी वॉल्यूम और डिलीवरी प्रतिशत में अचानक वृद्धि देखते हैं, तो उस स्टॉक पर आगे का विश्लेषण करें और स्विंग ट्रेडिंग अवसर की पहचान करें। एक्सेल फाइल को निःशुल्क डाउनलोड करने के लिए विवरण बॉक्स को चेक करें। अगले एपिसोड में एक्सेल में भाव कॉपी डेटा कैसे आयात करें। हम ATR के लिए 5 दिन की औसत मात्रा, 5 दिन की औसत डिलीवरी मात्रा, 5 दिन की औसत डिलीवरी प्रतिशत और 14 दिन की चलती औसत को देखेंगे। अब हम इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सदस्यता बटन और घंटी आइकन पर क्लिक करें। देखने के लिए धन्यवाद।